जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय गड़बड़ झालों को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है। वहीं फिर एक बार वर्षों से चल रहे गड़बड़ झाले का मामला सामने आया है। इस मामले को संज्ञान में आते ही जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्र ने अपने कार्यालय के गड़बड़ झाले में शामिल डिस्पैच क्लर्क और एक हाई स्कूल के प्रबंधक और उसके पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोतवाली में शुक्रवार को तहरीर देने के साथ ही जिलाधिकारी बलिया, पुलिस अधीक्षक बलिया समेत उच्च अधिकारियों को सूचित भी कर दिया है। इसके बाद फर्जीवाड़े के आधार पर सरकारी धन का घोटाला करने वालों में हड़कंप मच गया है। इस तहरीर के बाद 2 दर्जन से अधिक विद्यालयों के इस जांच में फंसने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के डिस्पैच रजिस्टर में जमकर छेड़छाड़ की गई। तत्काल जो प्रकरण सामने आया है उसमें एक ही विद्यालय के लिए लगभग 10 से 15 डिस्पैच के नंबरों में छेड़छाड़ करके फायदा पहुंचाया गया है। इस छेड़छाड़ के आधार पर लाखों रुपए के सरकारी धन का गलत आदेश के आधार पर आहरण करके घोटाला किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्र ने आरोपी बाबू को निलंबित कर दिया है। यह प्रकरण जब संज्ञान में आया तो डीआईओएस के होश उड़ गए और तत्काल एक जांच समिति का गठन करके जांच भी कराई गई, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी गई है। सर, आपके द्वारा शुक्रवार के दिन एक तहरीर दी गई थी विभागीय कर्मचारी और स्कूल प्रबंधक के खिलाफ भ्रष्टाचार के संबंध में मुकदमा दर्ज करने कोतवाली बलिया में। क्या पूरा प्रकरण था सर, और अब तक क्या उसमें आगे तक कार्रवाई बढ़ी है? ये एक्चुअली जो हमारे ऑफिस का जो डिस्पैच रजिस्टर होता है बड़ा एक इम्पॉर्टेंट अभिलेख है, जिसमें जो भी पत्रजात हम लोग ऑफिस के पत्र व्यवहार करते हैं वो सभी उसमें दर्ज होता है कि कब कौन सी पत्र निर्गत की। तो बाद में जो है अधिकारी, अगर कोई पत्र डिस्पैच में दर्ज है तभी वो आधिकारिक माना जाता है। अगर मान लीजिए कभी इसकी जांच हुई व्याख्या को जानकारी करने पर कि हाँ वो अगर तभी वो ऑफिशियल अभिलेख माना जाएगा। 2017 का जो हमारा डिस्पैच रजिस्टर था वो डिस्पैच रजिस्टर चार्ज की अदला बदली में हमारे कार्यालय सहायक ने बताया कि जो पूर्व में डिस्पैच कर रहे थे उनके द्वारा एक रजिस्टर नहीं दिया गया। तो जब उनसे कहा गया कि भाई जल्दी आप रजिस्टर दीजिए, तो जब रजिस्टर उनके द्वारा दिया गया तो जो रजिस्टर मिला उस कार्यालय सहायक ने हमको बताया कि साहब इसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है, कुछ जो पहले से डिस्पैच किए हुए नंबर थे उन्हीं नंबरों पर दूसरा उसमें छेड़छाड़ करके, यानी कुछ मिटा करके, कुछ खुरच करके, कुछ सफ़ेदा लगा करके नए डिस्पैच कर दिए गए हैं और उसने लिखित रूप से कुछ पेजेस का उल्लेख भी किया है। तो इस घटना की जांच जो है हमारे एसोसिएट डीआईएस जो है उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी और इसकी जांच कराएगी। जांच में ऐसा पाया गया कि इसमें बहुत सारा छेड़छाड़ की गई है, एक बहुत बड़ा ये आपराधिक कृत्य है। तो तत्कालीन जो उस समय अटल सहायक थे उनके खिलाफ और जिस विद्यालय का सबसे ज़्यादा मैंने जो लाभार्थी है जिसके बारे में पत्र ज़्यादा किए गए हैं वो उनके खिलाफ इसमें हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज करने के लिए भेजा गया था। कौन विद्यालय है सर की जो इसके संलिप्त पाया गया? किनके नाम? ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीरूपुर है, जिनके वो मैंने संलिप्तता उनकी है। बाकी अब जांच में जब विस्तृत जांच होगी तो बाकी पुलिस की अन्य लोगों के भी आने की उम्मीद है। हाँ बिल्कुल। लेकिन शुक्रवार को दी गई तहरीर अब तक दर्ज नहीं की गई और आप तक कापी नहीं भेजी गई एफआईआर की, इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, वो ऐसा है कि वो दर्ज है, उसमें अभी पुलिस विभाग से पत्र में आया था कोतवाल की ओर से कि उसमें जिस जांच के आधार पर हमने एफआईआर करने के लिए कहा है, तो मेरी समझ में यह था कि एफआईआर दर्ज हो जाएगा, फिर पुलिस विवेचना जब करेगी तो हमसे प्राप्त कर लेगी वो जांच आख्या।
किंतु जो है उन्होंने ये कहा है कि हमको जांच आख्या दे दिया जाए, तब वो कर लेंगे। तो जांच आख्या के लिए उनको संलग्न करके भेजी जा चुकी है। लेकिन सर आप यहाँ क्लास 1 अधिकारी हैं और आपके बातों पर यकीन न करना एक कोतवाल को कहाँ तक ये सिद्ध करता है कि वह कहीं न कहीं अपराध या अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए आगे बढ़ रहा हो? इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। अगर उनको जांच आख्या चाहिए थी तो उन्होंने मांगा है, कोई मैंने सामान्य सी बात है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हो जाएगी। वो समाचार पत्रों के माध्यम से ये भी जानकारी हुआ है या बात करने से कि आपके द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी तहरीर दी गई। मतलब शुक्रवार को आपके द्वारा तहरीर दी गई थी? ये तहरीर भेजी गई है, तहरीर दी गई है। हमारे द्वारा पत्र उनको कोतवाल में प्रेषित किया गया है और उसकी काफ़ी जो है डीएम साहब और कप्तान साहब को भी भेजी गई है। और इसमें जो है वो जांच आख्या चूँकि संलग्न नहीं थी, तो जांच आख्या के संबंध में आज पत्र उनका आया था और तत्काल ही मेरे द्वारा उसको फिर वापस भेज दिया गया है जांच आख्या। क्या सर मुकदमा दर्ज हुआ? अब हो जाना चाहिए कि जो उसमें रिक्वायरमेंट थी कि जांच की आख्या भी चाहिए। आपके यहाँ से कब गई है जांच आख्या सर? अभी शाम को गई है, अभी आज गई। लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नहीं, वो तो अभी गई है, तो अभी हम इतनी जल्दी ये नहीं। तहरीर तो 3 दिन पहले दिए सर। नहीं, ये तहरीर हमारी गई है शुक्रवार को। तहरीर जो है वो 9 तारीख को गई है।